बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.1 हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 में लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 16 प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस 8 ओवर अंडर रूट एक्स। बिल्कुल जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है ना, उसकी तरह जस्ट क्या करना है कि एलसीएम ब्रेक करना है और उसके बाद जो है उसको इंटीग्रेट कर देना है फार्मूला नंबर 1x⁴n के फार्मूले से। तो देख लीजिए किस तरह से सॉल्व होगा ये। x प्लस 8 ओवर अंडर रूट एक्स, एलसीएम ब्रेक करते हैं, x अपॉन अंडर रूट एक्स आ गया और 8 अपॉन अंडर रूट एक्स आ गया। ये हो गया एलसीएम ब्रेक। अब जब आप x को अंडर रूट एक्स से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है अंडर रूट एक्स। ठीक है, x को जब भी अंडर रूट एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये अंडर रूट एक्स हो जाएगा। कैसे, अभी मैं बता देता हूँ। और ये हो गया 8 अपॉन अंडर रूट एक्स। देखिए x को अंडर रूट एक्स से डिवाइड करें तो रूट एक्स कैसे होता है। देखिए ऊपर वाला जो x है उसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स इंटू एक्स, जबकि नीचे वाला रूट एक्स ऐसे ही लिख दिया क्योंकि ऐसे ही होगा ना। देखिए ये x जो है ये पेयर बनेगा रूट से, और रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। तो मैंने x को वापस क्या लिख दिया, रूट में x इंटू एक्स लिखा। अगले स्टेप में पहले x पे अलग रूट लिखें और दूसरे x पे अलग रूट लिख दें। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी अंडर रूट एक्स मौजूद है। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये देखिए x अपॉन अंडर रूट एक्स किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो ये डायरेक्ट लिख दिया करें, ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से x को अंडर रूट एक्स से डिवाइड किया तो अंडर रूट एक्स हो गया। अब दो टर्म्स आ चुकी हैं, दोनों के साथ अलग अलग इंटीग्रल लिखते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स और इंटीग्रल ऑफ 8 अपॉन अंडर रूट एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट एक्स एज इट इज आया। यहाँ मैं दो काम एक साथ करूँगा। एक तो 8 को एज अ कोफिशिएंट बाहर शिफ्ट करूँगा और दूसरा ये जो रूट एक्स है, ठीक है, रूट एक्स है, इसके ऊपर पावर जो है x के ऊपर पावर मैं हाफ लिख दूंगा। ठीक है, और अगले स्टेप में इस x की पावर हाफ को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, माइनस हाफ हो जाएगी। और फिर बस हम फार्मूला नंबर 1 अप्लाई करके x⁴n का फार्मूला हम इसको जस्ट जो है वो इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर भी अगले स्टेप में क्या करते हैं, ये जो अंडर रूट एक्स है इसको भी अब पावर हाफ लिख देते हैं, प्लस 8 आया और x की पावर हाफ जो है, ठीक है, ये डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में शिफ्ट हुआ तो इसकी पावर माइनस हाफ। तो आप देख सकते हो इन दोनों मकामात पर ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो n यहाँ पर जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो n हाफ है और यहाँ जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो n माइनस हाफ होगा। तो ये हो गया 1 ओवर हाफ प्लस 1 x⁴ हाफ प्लस 1 और यहाँ पर n माइनस हाफ है तो 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 x⁴ माइनस हाफ प्लस 1। ठीक है, तो बस इसकी जस्ट कैलकुलेशन करते हैं। तो 1 ओवर हाफ प्लस 1 या एलसीएम होना, तो ये हो गया 1 + 2 अपॉन 2 x⁴ 1 + 2 अपॉन 2, सिंपल एलसीएम हो गया, प्लस 8। यहाँ पर भी एलसीएम लीजिए तो -1 + 2 अपॉन 2 हो गया और x⁴ -1 + 2 अपॉन 2। फर्दर 1 अपॉन 3 अपॉन 2 x⁴ 3 अपॉन 2 प्लस 8 आया, ये 2 - 1 यानी 1 अपॉन 2 हो गया। ठीक है, और x⁴ 1 अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 ऊपर शिफ्ट होगा तो ये 2 अपॉन 3
एक्स टू दी पावर 3/2। यहाँ से ये 2 ऊपर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप में 2/3 एक्स टू दी पावर 3/2। 8 और 2 मल्टीप्लाई हो गए, ये 16, और एक्स टू दी पावर हाफ को अंडर रूट एक्स लिख देते हैं। तो ये लीजिए बेटे आंसर आ गया, नोट कीजिए। जी तो स्टूडेंट्स फर्दर प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 70। क्वेश्चन नंबर 17, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका भी थोड़ा हिंट दे देता हूँ मैं आप लोगों को, और इसी के साथ ही ये टाइप नंबर 1 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। यानी बेसिकली हमने ये जो फार्मूला पढ़ा था एक्स टू दी पावर n का, ठीक है, इस फार्मूले का इस्तेमाल आपने सीखा है, ठीक। इसी तरह टाइप नंबर 2 में उसका अपना एक फार्मूला होगा, फिर टाइप नंबर 3 डिस्कस करेंगे तो फार्मूला। तो 3 बेसिक फार्मूलाज आप इस एक्सरसाइज में सीखोगे, और फिर वो फार्मूलाज आप देखोगे कि मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज में जो है आपको इस्तेमाल होते हुए नज़र आएंगे। तो मैंने जानबूझ के कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है। टाइप नंबर 1 में सारे इस फार्मूले वाले क्वेश्चंस लिख दिए, फिर टाइप नंबर 2 में सेकंड फार्मूला नंबर 2 के क्वेश्चंस करेंगे, फिर टाइप नंबर 3 में हम जो थर्ड फार्मूला है उसके सारे क्वेश्चंस एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 17, अंडर रूट थीटा -1 होल क्यूब और ओवर अंडर रूट थीटा, ठीक है, अंडर रूट थीटा -1 होल क्यूब अपॉन अंडर रूट थीटा। तो पहले यकीनन समझ गए होंगे आप भी, एल्जेब्रिकली पहले सिंप्लीफाई करना होगा। एल्जेब्रिकली सिंप्लीफाई करने के लिए पहले क्यूब का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक, फिर उसके बाद जो है फिर हम जो है एलसीएम ब्रेक करके फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो है अंडर रूट थीटा -1 होल क्यूब ओवर अंडर रूट थीटा, तो फार्मूला इस्तेमाल करना है a माइनस बी होल क्यूब का। तो किसके बराबर होता है, a क्यूब -3a² b 3ab² -b क्यूब, ठीक है। ये फार्मूला में इस्तेमाल करें तो अप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर में। तो ये 1/थीटा तो इधर रख दीजिए, पहले यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले a क्यूब -3 a² b प्लस 3 3ab² और -b क्यूब। ये हमने यहाँ पर जो है ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, a क्यूब -3 a² b प्लस 3ab² -b क्यूब, ठीक है। ये हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास जो है थीटा की पावर 1/2 है, ठीक है,
इसका क्यूब हो गया माइनस, यहाँ पर तो आसानी हो गई, स्क्वायर से थीटा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3 थीटा। उसके बाद ये हो गया +3 अंडर रूट थीटा, तो इसके ऊपर पावर हाफ आ गई क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाना है, और -1 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगले स्टेप में 1 अंडर रूट थीटा, इसके ऊपर भी अंडर रूट है तो पावर हाफ लिख देते हैं। ये बन जाएगा थीटा की पावर 3/2 -3 थीटा +3 थीटा टू दी पावर हाफ -1। अब आप ये थीटा की पावर जो 1/2 है, ठीक है, इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये बन जाएगी थीटा की पावर -1/2 थीटा की पावर 3/2 -3 थीटा प्लस 3 थीटा की पावर 1/2 -1। ठीक, बस अब क्या करें, ब्रैकेट्स ओपन करें, थीटा की पावर 1 पहले थीटा से भी मल्टीप्लाई करें, फिर दूसरे से भी, फिर तीसरे से, और इस तरह से 1 से भी। ठीक है, यानी सिंपल ब्रैकेट्स जो है वो हमने ओपन करना है। तो ये अब यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। ठीक है, थीटा की पावर -1/2 है, तमाम टर्म्स से जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा की पावर -1/2 मल्टीप्लाई होगा थीटा टू दी पावर 3/2, फिर -3 थीटा से जो है वो मल्टीप्लाई होगा थीटा टू दी पावर -1/2, फिर उसके बाद 3 थीटा टू दी पावर 1/2 से थीटा टू दी पावर -1/2 मल्टीप्लाई होगा, और फाइनली माइनस थीटा टू दी पावर -1/2। तो ये इस तरह से ये ब्रैकेट्स जो हैं ये ओपन हो गए। ठीक है, थीटा की पावर -1/2 को तमाम टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, 3/2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, फिर थीटा से भी मल्टीप्लाई कर दिया, फिर थीटा की पावर -1/2 से भी कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, थीटा की पावर 1/2 और 1 से। ओके, अब इसके बाद जो है वो हमारे पास प्लस माइनस ओके, साइन भी ठीक। अब इसके बाद जो है हमारे पास, या इसको भी एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे जब थीटा की पावर -1/2 को तमाम टर्म से मल्टीप्लाई किया तो थीटा की पावर -1/2 बाद में लिखा है, तो फिर यहाँ पे भी सेम ऑर्डर कर देते हैं, 3/2 पहले लिख देते हैं और यहाँ पे -1/2। वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल सारा जो है वो एक साथ हो गया। ठीक, तो थीटा की पावर -1/2 को मैंने तमाम टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, हमेशा का रूल हम जानते हैं कि सिमिलर एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर z हो जाती है, तो यहाँ पे भी पावर z हो जाएंगी, फिर इसी तरह यहाँ पर भी पावर z होंगी, इधर भी आप देख रहे हो कि थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स ऐड होंगी। ठीक है, तो ये पावर्स को ऐड करने का सिलसिला ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों थीटा इनकी बात कर लें, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी 3/2 में ऐड होगी पावर -1/2, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 -1/2। एलसीएम लीजिए तो 3 - 1/2 2/2 यानी 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास पहला जो थीटा है उसकी पावर 1 होगी। ठीक है, अब 1 आपको पता मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो यहाँ से मैं 1 हटा देता हूँ। उसके बाद -3 आया। अब यहाँ पर दोनों थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इनकी पावर z होनी है। यहाँ पर आप इस थीटा की पावर देख रहे हो, वो हमारे पास क्या है, 1 है, तो आप क्या करोगे, 1 में ऐड कर दोगे -1/2। तो ये देखिए 1 में जब ऐड करेंगे -1/2 तो ये 1 - हाफ हो जाएगा, तो 1 में से हाफ माइनस करें तो हाफ ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा की पावर जो है वो आ गई
1/2, ठीक है। अब ये 1 हटा देता हूँ मैं यहाँ से। इसी तरीके से हमारे पास अगले स्टेप में +3 थीटा की पावर 1/2 है, ये थीटा की पावर -1/2 डिनोमिनेटर में ले गया, तो डिनोमिनेटर में जाके क्या हो गई, ये भी पावर थीटा की पावर 1/2 हो गई, और ये वाला जो थीटा है -1/2 एज इट इज रहने दिया। अब ये मैं इसलिए नीचे ले गया कि बस यहाँ पे ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए, वरना डायरेक्टली यहाँ पे भी हम पावर्स ऐड कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ देखो सिमिलर टर्म्स है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास फाइनली ये आ जाएगा थीटा -3 थीटा टू दी पावर 1/2 +3 माइनस थीटा टू दी पावर -1/2। तो बस अब ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो चुका है। हर टर्म के साथ इंटीग्रल की साइन लिखते हैं और उसके बाद जस्ट जो है रूल अप्लाई करके रूल नंबर 1 या फार्मूला नंबर 1 हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए थीटा के साथ भी इंटीग्रल लिख दिए, माइनस इंटीग्रल ऑफ 3 टाइम्स ऑफ थीटा टू दी पावर 1/2, फिर प्लस इंटीग्रल ऑफ 3, ठीक है, और फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ थीटा टू दी पावर -1/2 डी थीटा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जहाँ जहाँ कोफिशिएंट्स हैं उनको हमेशा हम पहले बार शिफ्ट कर देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा थीटा एज इट इज फर्स्ट वाला, यहाँ से -3 को बार शिफ्ट किया, ये थीटा की पावर 1/2, यहाँ से बेटे 3 बाहर चला गया, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 और ये इंटीग्रल ऑफ थीटा टू दी पावर -1/2। बस अब हर जगह जो है वो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, फार्मूला नंबर 1 यानी x टू दी पावर n का फार्मूला, और यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो थीटा का इंटीग्रल हो जाएगा 1/1 + 1 थीटा टू दी पावर 1 + 1, ठीक है। x टू दी पावर n का फार्मूला अप्लाई कर दी, -3 आया, ये हो जाएगा 1/2 + 1 थीटा टू दी पावर ½ + 1, ठीक। फिर हमारे पास +3 इंटीग्रल ऑफ 1 हो जाएगा थीटा, फिर माइनस की साइन आएगी हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास पावर है -½ ठीक है। तो फिर x टू दी पावर n का फार्मूला इस्तेमाल होगा, -½ + 1 और थीटा की पावर -½ + 1। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये फाइनली प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब बस जस्ट इसकी जो है वो कैलकुलेशन करनी है, सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो हमें इसका जो है वो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद फिर मैं इसको रब करके आगे जो है वो कंप्लीट करता हूँ। वैसे तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कीजिए इसको। जी, तो फर्दर स्टेप्स जो है इसको कर लेते। तो हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, 1/2 स्क्वायर ऑफ थीटा -3 एज इट इज आया। अब ये 1/2 + 1 है, ठीक है, ½ + 1 है, 1/, तो एलसीएम होगा, ठीक है ना। तो 1/1 + 2/2 हो जाएगा, यानी 2 + 1/2, और 2 + 1 का मतलब क्या है, 3/2, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख देते 1/3/2, और थीटा की पावर भी जो है ये हो जाएगी 3/2। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास हो गया +3 थीटा, उसके बाद माइनस की साइन आई, 1/,
ये हो गया -½ + 1, ठीक है, -½ + 1। तो इसको 1 - ½ भी तो लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो 1 में से ½ माइनस करेंगे तो किसके बराबर है, ½ के बराबर है। वरना सिंपल एलसीएम ले लीजिए। ये देखिए एलसीएम लेंगे तो जब भी तो वही चीज़ बनेगी, -1 + 2/2। तो अब 2 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आना है, ½ ही आना है, ठीक है। तो बारन हमारे पास यहाँ हो जाएगी थीटा की पावर ½ मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 1/2 θ² -3 एज इट इज़ आया। ये फ्रैक्शन अब आप सॉल्व करोगे तो 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो गया 2/3 θ की पावर 3/2 + 3 θ। इसी तरह से बेटे ये 2 जो है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय ½ है तो ये 2 हो गया, और θ की पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप में ये 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, तो फाइनली हमारे पास ½ θ² -2 θ टू दी पावर 3/2 + 3 θ -2 θ की पावर 1/2। रूट लिखना चाहें तो रूट लिख दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये इस टाइप का टाइप नंबर 1 का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो टाइप नंबर 1 में हमने कौन से क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं स्टूडेंट्स? टाइप नंबर 1 में हमने वो तमाम क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जिसमें ये फार्मूला इस्तेमाल हुआ। फार्मूला क्या था? x⁴n को अगर इंटीग्रेट करना है तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1/n+1 x⁴n+1। तो टाइप नंबर 1 में जितने भी फार्मूलाज जो है वो टाइप नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उसमें ये फार्मूला इस्तेमाल है। इसी तरह टाइप नंबर 2 जब हम डिस्कस करेंगे तो उसका अपना एक फार्मूला होगा। टाइप नंबर 3 में उसका अपना एक फार्मूला होगा। तो बेसिकली ये जो एक्सरसाइज 6.1 है इसमें 3 फार्मूलाज हमने डिस्कस करने। इसी वजह से ज़रा आसानी के लिए आपको टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 कर दिया है ताकि आपको क्वेश्चन सॉर्टिंग हो जाए, प्रैक्टिस करना आसान हो जाए, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कीजिए, इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में बेटे हम इसको फर्दर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।